मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं रंजीत सिंह, गुरुग्राम टीचर ट्रेनिंग कॉलेज चक 5 बेलम श्री विजयनगर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। अपने विज्ञान का शिक्षण विषय जो है जीव विज्ञान, उसका अध्ययन कर रहे थे और पीछे वाले वीडियो के अंदर अपने जीव विज्ञान शिक्षण विषय का जो एक टॉपिक है उसको डिस्कस किया था। तो आज अपने उसी कड़ी में जो नया टॉपिक है जीव विज्ञान शिक्षण का, उसको शुरू करने जा रहे हैं। तो उसके अंदर आज अपना टॉपिक जो है जीव विज्ञान का साइंस फेयर, या अपने इसको विज्ञान मेला या प्रदर्शनी भी कह सकते हैं। विज्ञान मेला भी कहते हैं, प्रदर्शनी भी कहते हैं, कोई ज़्यादा फर्क नहीं है दोनों के अंदर। और इसके अंदर विज्ञान मेले के अंदर अपने को अध्ययन करना है। जो इसके अंदर अपने एक तो ये देखेंगे कि विज्ञान मेले के अंदर क्या क्या वस्तुएं हैं या क्या क्या चीज़ें हैं जो बच्चे दिखाते हैं, जब इसकी प्रदर्शनी लगाते हैं। फिर अपने इसमें ये भी देखेंगे कि विज्ञान मेला जो है ये आयोजित किस प्रकार से किया जाता है, इसका ऑर्गेनाइजेशन कैसे किया जाता है, ऑर्गेनाइजेशन कौन करता है, मतलब इसको कौन लगाता है मेले को इसके अंदर, और क्या क्या चीज़ों की प्रदर्शनी लगाई जाती है, इसका स्थान समय कैसे निर्धारित किया जाता है कि कहाँ पे लगाया जाएगा, कब लगाया जाएगा, कितने समय अवधि के लिए होगा, इसमें कौन कौन भाग ले सकता है, ठीक है। और इसकी पूर्व तैयारियाँ क्या होती हैं, तैयारियाँ कैसे की जाती हैं, और इसके जो है बच्चों को लाभ क्या क्या हैं, फ़ायदे क्या क्या हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में अपने डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अपने इसकी अगर परिभाषा की बात करें तो आपको बताने की ज़रूरत नहीं है कि विज्ञान मेला जो है एक अपने कह सकते हैं शैक्षिक साधन ही है जिसकी सहायता से बच्चों में विज्ञान के प्रति रुचि पैदा की जाती है, ठीक है। तो विज्ञान मेला जो है ये छोटे रूप में भी लगाया जा सकता है और बड़े विस्तृत रूप में भी लगाया जा सकता है। छोटे रूप में लगाना हो तो अपने प्रदर्शनी कह सकते हैं कि प्रदर्शनी लगाई जाती है। विज्ञान से संबंधित जो उपकरण हैं या कोई उपकरण है, कोई आविष्कार है या कोई ऐसी वस्तु बनाई हुई है बच्चे ने विज्ञान से संबंधित है, तो उसको अपने प्रदर्शनी लगा के स्कूल के अंदर, कॉलेज के अंदर बच्चों को दिखा सकते हैं। तो वो संक्षिप्त रूप में हो जाएगा। अगर अपने प्रदर्शनी को विस्तृत रूप में लगाते हैं तो वो विज्ञान मेला कहलाता है। फिर मतलब प्रदर्शनी का विस्तृत रूप भी विज्ञान मेला कहलाता है। विज्ञान मेला जो है इसको अपने जिला स्तर पे भी लगा सकते हैं, ठीक है, संभाग स्तर पे भी लगा सकते हैं और राज्य स्तर पे भी लगा सकते हैं, ठीक है। तीनों प्रकार के मेले आयोजित करवाए जाते हैं। जिला स्तर पे भी हो सकते हैं, संभाग स्तर पे भी हो सकते हैं, राज्य स्तर पे भी हो सकते हैं, तहसील स्तर पे भी हो सकता है। छोटे स्तर पे स्कूल जो है मिलकर के विज्ञान मेले का आयोजन कर सकते हैं। स्कूल स्तर पे भी हो सकते हैं। जो स्कूल है, स्कूल विशेष के जो बच्चे हैं विज्ञान के, वो अपने स्तर पे छोटे रूप में विज्ञान मेले का या प्रदर्शनी का आयोजन कर सकते हैं। तो इसके अंदर विज्ञान मेले के अंदर जो है जो बच्चों ने शिक्षण सामग्री तैयार की हुई होती है विज्ञान से संबंधित, वो विषय वस्तु जो है, या आपने कह सकते हैं कि कोई सामग्री है, कोई चार्ट बनाया है, कोई मॉडल बनाया है। जैसे अपने विज्ञान क्लब के बारे में कल पढ़ा था, तो विज्ञान क्लब के अंदर बच्चे जो है वस्तुएं बनाते हैं कुछ, जैसे चार्ट बना सकते हैं, कोई मॉडल बना सकते हैं विज्ञान से संबंधित, ठीक है, या वेस्ट वस्तुओं से कोई सामान हो सकता है, आश्चर्यचकित उपकरण हो सकते हैं। तो विज्ञान क्लब के अंदर जो भी वस्तुएं बच्चे बनाते हैं उनको विज्ञान मेले के अंदर, प्रदर्शनी के अंदर जो है लगाया जा सकता है, या दूसरे लोगों को और बच्चों को उसके बारे में बताया जा सकता है, ठीक है। तो विज्ञान मेले के अंदर जो है इसकी अवधि के अनुसार इसको स्थानीय स्तर पे या राज्य स्तर पे, जिला स्तर पे अपने लगा सकते हैं। और इसको लगाने का मुख्य उद्देश्य है बच्चों में विज्ञान के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण उत्पन्न करना विज्ञान मेले का मुख्य उद्देश्य होता है। और विद्यालय स्तर पर बच्चों के अंदर विज्ञान का मेला लगा के विज्ञान के प्रति रुचि पैदा की जा सकती है। उनको नए नए आयाम है विज्ञान के अंदर, वो दिखाए जा सकते हैं, और बच्चे के अंदर विज्ञान के प्रति जिज्ञासा जो है उसको बढ़ाया जा सकता है विज्ञान मेले के द्वारा। और विज्ञान मेले जो है जब राज्य स्तर पर लगाए जाते हैं तो उसमें सभी जो है
जिलों के तहसीलों के बच्चे इसमें भाग लेते हैं तो उनमें प्रतियोगिता की भावना आती है और कुछ नया करने की क्षमता का विकास होता है, आत्मविश्वास में हमें बढ़ोतरी होती है और विज्ञान के प्रति रुचि भी पैदा होती है। तो ये विज्ञान मेले के बारे में भी, विज्ञान मेला जो है संक्षिप्त रूप में बताया मैंने आपको भी, विज्ञान मेले का फायदा क्या है, क्यों लगाया जाता है और क्या होता है। ठीक है, अब अपने इसके अंदर ये चीज़ देखते हैं कि विज्ञान मेले में क्या क्या दिखाया जा सकता है। संक्षिप्त रूप में बात करें तो विज्ञान मेले के अंदर समय निर्मित विज्ञान से संबंधित उपकरण वो दिखाए जा सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा इसके अंदर कोई विज्ञान से संबंधित फिल्म बनी हुई है वो दिखाई जा सकती है। इसके अलावा इसमें कोई नवीन जानकारी विज्ञान से संबंधित बच्चों को दिखाई जा सकती है, कोई मॉडल हो सकता है, कोई चार्ट हो सकता है जो विज्ञान से संबंधित हो वो बच्चों को दिखाया जा सकता है। वेट्स जो है वेस्ट वस्तुएं होती हैं उनसे कोई उपकरण बनाया हुआ है विज्ञान से संबंधित, उसके बारे में बच्चों को, या जैसे अपने ग्रीन हाउस इफेक्ट है इसके बारे में भी उसके अंदर बच्चे अपना दिखा सकते हैं। और प्रदूषण से संबंधित कोई घटना है उसको भी सजीव रूप में बच्चे प्रदर्शनी के अंदर दिखा सकते हैं। तो ये इस विज्ञान मेले के अंदर दिखाया जाता है जो बच्चों को, उसके बारे में। अब अपने पढ़ेंगे विज्ञान जो है मेला उसका उद्देश्य क्या रहता है। ठीक है, विज्ञान मेला या विज्ञान, ये तो था विज्ञान मेले के बारे में आपको और बातें बता दी मैंने। विज्ञान मेला या प्रदर्शनी का उद्देश्य क्या रहता है, मतलब इसको क्यों लगाया जाता है। ठीक है, किसी भी कार्य को करने का कोई ना कोई उद्देश्य होता है। ठीक है, अपने अगर आपको शिक्षा दे रहे हैं, आप शिक्षा ग्रहण कर रहे हो तो आपका शिक्षा ग्रहण करने का कोई उद्देश्य है और हमारा आपको पढ़ाने का भी कोई उद्देश्य है। ठीक है, आप बीएड कर रहे हो तो बीएड करने का भी आपका कोई उद्देश्य है। इसी प्रकार कोई भी कार्य किया जाता है तो कोई क्रियाकलाप किया जाता है उसका कोई ना कोई उद्देश्य होता है। तो अपने अपने विज्ञान मेले के उद्देश्य क्या क्या होते हैं, किस उद्देश्य से इसको ऑर्गेनाइज किया जाता है, लगाया जाता है। तो विज्ञान मेले के अंदर अपने बात करें तो विज्ञान के प्रति सभी विद्यार्थियों में रुचि पैदा करना इसका मुख्य उद्देश्य होता है विज्ञान मेले का, कि विज्ञान के प्रति विद्यार्थियों में रुचि पैदा करना विज्ञान मेले का उद्देश्य है। फिर इसके अलावा वैज्ञानिक उपलब्धियाँ जो वैज्ञानिकों ने जो नई नई खोज की हैं, आविष्कार किए हैं, उनकी जो उपलब्धियाँ हैं उनके बारे में बच्चों को बताना भी विज्ञान मेले का उद्देश्य है। क्योंकि विज्ञान मेले में वैज्ञानिकों के जो नए नए आविष्कार हैं उनके बारे में दिखाया जाएगा, तो जिससे बच्चों में उनके प्रति रुचि पैदा होगी जो नए नए आविष्कार हुए हैं। वैज्ञानिक विधि से कार्य करने की प्रेरणा बच्चे को मिल सकती है विज्ञान मेले से। विज्ञान मेले के अंदर बच्चे जो है अपना प्रदर्शन करते हैं। ठीक है, अपनी प्रदर्शनी लगाते हैं तो वो उसके अंदर फिर जब समय तैयारी करते हैं अपनी, तो उसमें विज्ञान या वैज्ञानिक ढंग से कार्य करने की क्षमता आती है कि वैज्ञानिक विधि से कैसे कार्य किया जाता है, किसी समस्या का समाधान वैज्ञानिक विधि से कैसे करते हैं, इसके बारे में बच्चों के अंदर जानकारी पैदा होती है। प्रतिभाओं की पहचान करना और छात्रों को मार्गदर्शन करना भी विज्ञान मेले का उद्देश्य है। कोई प्रतिभा है विज्ञान से संबंधित है या किसी भी क्षेत्र से संबंधित कोई प्रतिभा है, वो प्रतिभा अपने विज्ञान मेले के द्वारा पहचान सकते हैं। किसी बच्चे के अंदर विज्ञान के प्रति जिज्ञासा है या किसी बच्चे में विज्ञान के प्रति जो है किसी प्रकार की प्रतिभा छुपी हुई है, मतलब विज्ञान के क्षेत्र में बहुत आगे जा सकता है और अपने को हो सकता है कक्षा कक्ष में उस प्रतिभा की पहचान ना हो। तो जब बच्चों को मौका दिया जाएगा कुछ नया करने का, विज्ञान से संबंधित कुछ प्रदर्शनी लगाने का, तो वो जो है प्रतिभा अपने सामने निखर करके सामने आ सकती है। तो प्रतिभाओं की पहचान जो है विज्ञान मेले के द्वारा आसानी से कर सकते हैं कि विज्ञान के अंदर कौन कौन सी प्रतिभाएं जो हैं वो विज्ञान के लिए आवश्यक हैं और कक्षा कक्ष में छुपी हुई है, अपने को पता नहीं चल रही है। तो प्रतिभाओं की पहचान करने की दृष्टि से भी विज्ञान मेलों का आयोजन किया जाता है। अब जब विज्ञान मेले के अंदर बच्चे चार्ट, मॉडल, है ना, आशुरचित उपकरणों की प्रदर्शनी लगाएंगे तो उनमें स्वनिर्मित उपकरणों का उपयोग करने की आदत आएगी या वो स्वनिर्मित उपकरण ज़्यादा से ज़्यादा बनाने की कोशिश करेंगे। तो उनमें जो है कह सकते हैं कला, आर्ट जो होती है उसका विकास होगा। हस्तकला जो है उनमें निखर करके सामने आएगी। अपने हाथों से जो है नई नई वस्तुएं बनाना वो ज़्यादा सीख सकेंगे विज्ञान मेले के अंदर जब उनकी प्रदर्शनी लगाई जाएगी। इसके अलावा सृजनात्मकता और वैज्ञानिक कौशल जो है इसका विकास करता है विज्ञान मेला।
सृजनात्मकता या क्रिएटिविटी होती है कोई भी बच्चा जो है कक्ष में जब कोई कार्य सबसे अलग तरीके से, सबसे हट कर के किसी नए तरीके से करता है तो उसको अपने क्रिएटिव बच्चा कहते हैं। सृजनात्मकता उसमें होती है। किसी एक ही कार्य को सभी बच्चे जब एक ही तरीके से करते हैं तो उनकी बुद्धि लब्धि समान हो सकती है, और जब कोई कक्षा में बच्चा विशेष जो है उसी कार्य को किसी अलग तरीके से, किसी नए तरीके से करने की कोशिश करता है, कुछ नया करके दिखाता है, तो वो क्रिएटिव बच्चा कहलाता है। तो विज्ञान मेले से क्रिएटिविटी जो है इसका विकास होता है। बच्चे नए नए तरीके से कार्य करते हैं, नई नई चीज़ें बनाते हैं विज्ञान से संबंधित, तो उनमें क्रिएटिविटी का विकास होता है। और विभिन्न जो कौशल हैं उन कौशलों का भी विकास होता है। अपने लेसन प्लान में कौशल पढ़ते हैं, बहुत सारे कौशल हैं, ठीक है, ज्ञानात्मक और बोधात्मक कौशल होते हैं जो, तो ये जो हैं इनका विकास बच्चे में विज्ञान मेले के द्वारा हो सकता है। इसके अलावा वैज्ञानिक ज्ञान को बढ़ाने हेतु छात्रों में प्रोत्साहन बढ़ता है विज्ञान मेले से। जब विज्ञान मेला लगाया जाएगा तो इसमें बच्चों में प्रोत्साहन भी होगा, क्योंकि विज्ञान मेले के बाद जो फर्स्ट सेकंड थर्ड बच्चे आते हैं उनको पुरस्कार भी दिया जाता है, तो इससे बच्चों में उत्साह बढ़ता है, ठीक है, प्रोत्साहित होते हैं बच्चे। अब इसके अलावा कक्ष के अंदर बच्चों को जो ज्ञान दिया जाता है वो उतना स्थायी नहीं हो सकता जितना वो जब समय करके सीखते हैं। तो विज्ञान मेले के अंदर बच्चे समय कार्य करते हैं विज्ञान से संबंधित, तो उनमें जो विज्ञान मेले से ज्ञान आता है वो ज्ञान कक्ष ज्ञान की अपेक्षा ज़्यादा स्थायी होता है और लंबे समय तक उनकी स्मृति में बना रहता है। विज्ञान के अध्यापक व विद्यार्थियों में रचनात्मक सुझाव देता है विज्ञान मेला। जब विज्ञान मेला लगाया जाता है तो बच्चे जो कार्य करते हैं विज्ञान मेले के दौरान उसमें शिक्षक या अध्यापक की सहायता भी लेते हैं। तो जब अध्यापक बच्चों की सहायता करता है तो उसमें रचनात्मक सुझाव भी बच्चों को दिए जाते हैं। रचना करने से संबंधित भी कोई उपकरण बनाना है, कोई चार्ट बनाना है, मॉडल बनाना है, तो बच्चे जब शिक्षक की सहायता लेंगे तो शिक्षक उनकी सहायता करेगा तो रचनात्मक कौशल का बच्चों में विकास होगा, कार्य करने की जो क्षमता है उसका भी विकास होगा। तो ये कुछ उद्देश्य थे विज्ञान मेले के। विज्ञान मेला या विज्ञान प्रदर्शनी लगाने के उद्देश्य, ठीक है, मैंने आपको बताए कि क्या क्या उद्देश्य हैं, क्यों लगाया जाता है। इसके बाद अपने पास अगला जाता है विज्ञान मेले का संगठन, या आप कह सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन। अब अपने को विज्ञान मेला लगाना है, ठीक है, या प्रदर्शनी लगानी है, तो इसका ऑर्गेनाइजेशन कैसे करना है, ठीक है, संगठन कैसे करना है, कौन करेगा ना, किस शर्तों के अधीन रहेगा, वो सारी चीज़ें अपने इसके अंदर पढ़ेंगे संगठन के अंदर, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो ऑर्गेनाइजेशन या विज्ञान मेले के संगठन में दो बातें आती हैं। पहली तो होती है योजना, प्लानिंग की जाएगी जो विज्ञान मेले के प्रति, ठीक है, भी इसको कैसे लगाना है, कब लगाना है, क्या क्या कुछ इसके अंदर रहेगा, वो योजना होगी, प्लानिंग। और दूसरा इसके बाद फिर अपने इसमें पढ़ेंगे कार्य का विभाजन, तीसरा पढ़ेंगे कार्य का संपादन और चौथा पढ़ेंगे निष्कर्ष निकालना। ये है विज्ञान मेले का संगठन। विज्ञान मेले के संगठन के 4 पॉइंट है। पहला होगा योजना, दूसरा होगा कार्य का विभाजन, तीसरा होगा कार्य का संपादन, चौथा होगा निष्कर्ष निकालना। तो अपने हम सबको पढ़ेंगे अभी एक एक करके। तो पहला अपने पास है योजना या प्लानिंग विज्ञान मेले के अंदर। और विज्ञान मेले के अंदर योजना करनी है, इसकी प्लानिंग करनी है, विज्ञान मेला लगाना है अपने को। तो प्री प्लान क्या किया जाएगा, पहले प्री प्लान या योजना बनानी है, तो उसके अंदर ये स्टेप अपने को ध्यान में रखने हैं। योजना के अंदर क्या क्या आएगा, पहले तो आएगा मेले या प्रदर्शनी के लक्ष्य व उद्देश्य। तो पहले तो योजना के अंदर अपने इसका लक्ष्य और उद्देश्य जो है वो निर्धारित करेंगे। तो विज्ञान मेला अपने क्यों लगाने जा रहे हैं, इसको लगाने का उद्देश्य क्या है और लक्ष्य क्या है। लक्ष्य और उद्देश्य में थोड़ा सा फर्क होता है, कुछ बच्चे कन्फ्यूजन हो जाते हैं, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट जो है, और इसको एम कहते हैं, इसको ऑब्जेक्ट कहते हैं, दोनों में फर्क है, ठीक है। अपने जैसे अपने कह सकते हैं कि आप बीएड कर रहे हो, ठीक है, और बीएड करके आपको शिक्षक बनना है, ठीक है। तो आप जो है शिक्षक बनने के उद्देश्य से बीएड कर रहे हो और आपका लक्ष्य है शिक्षक बनना। लक्ष्य आपका शिक्षक बनना हो गया और उद्देश्य आपको बीएड करना हो गया। ऐसे करके दोनों में फर्क रहते हैं। तो विज्ञान मेले या प्रदर्शनी का लक्ष्य और उद्देश्य जो है, सबसे पहले इसकी योजना तैयार की जाती है, प्लान किया जाता है कि अपने क्या क्या एम रखने हैं विज्ञान मेला लगाने के और क्या ऑब्जेक्ट रखने हैं। दूसरे नंबर पे आ जाएगा फिर प्रदर्शनी का क्षेत्र। फिर अपने ये डिसाइड करेंगे, योजना बनाएंगे विज्ञान मेला लगाने से पहले कि इसका क्षेत्र क्या है, विज्ञान मेला या प्रदर्शन जो करना है
विज्ञान प्रदर्शनी लगानी है, इसका क्षेत्र क्या है, मतलब कहाँ पे लगाया जाएगा, ठीक है, जिला स्तर पे लगाया जाएगा, तहसील स्तर पे लगाया जाएगा, संभाग स्तर पे लगाया जाएगा या राज्य स्तर पे लगाया जाएगा। तो उसका क्षेत्र आ जाएगा। विज्ञान मेले स्थानीय भी हो सकते हैं और संभागीय स्तर पे भी होते हैं और राज्य स्तर पे भी हो सकते हैं, तो वो निर्धारित कर लिया जाएगा। फिर इसके अंदर ये भी निर्धारित कर लिया जाएगा क्षेत्र में कि इसमें कौन कौन से क्षेत्र के जो बच्चे विज्ञान मेले में भाग ले सकते हैं। मतलब जिला स्तर पे जिले के स्कूलों के बच्चे भाग लेंगे, संभाग स्तर पे संभाग के जितने भी स्कूल हैं उनके बच्चे भाग लेंगे, राज्य स्तर पे राज्य के जितने भी स्कूल हैं उनके बच्चे इसमें भाग ले सकते हैं। तो ये निर्धारित किया जाएगा क्षेत्र के अंदर। फिर इसके बाद आ जाता है विधि। विधि के अंदर अपने ये डिसाइड कर लेंगे कि मेला लगाना कैसे है, ठीक है। उसके अंदर उसका प्री प्लान करेंगे मेथड का कि मेला जो है वो कहाँ पे भी लगाना है, उसमें क्या क्या अपने को सुविधाएं या अरेंजमेंट करने हैं, ठीक है। उसके अंदर जो स्टॉल वगैरह बच्चे लगाएंगे उनको लगाने के लिए जो फैसिलिटी देनी है वो किस प्रकार की होगी, ठीक है। उसके स्टेप बाय स्टेप जो है प्लान कर लिया जाएगा विधि के अंदर, ठीक है, मेथड हो जाएगा। फिर आएगी वित्तीय व्यवस्था। अब मेला लगाना है अपने, उसके लिए वित्तीय व्यवस्था चाहिए, अपने को पैसे की जरूरत पड़ती है क्योंकि विज्ञान मेले के अंदर श्रम और धन दोनों का खर्चा होता है, श्रम भी लगता है और धन भी लगता है। तो वित्तीय व्यवस्था का अरेंजमेंट करेंगे, मतलब अपने को विज्ञान मेला लगाने के लिए जो साधन चाहिए उनके लिए जो खर्चा लगेगा उसका अरेंजमेंट पहले किया जाएगा विज्ञान मेला लगाने से, क्योंकि विज्ञान मेले के अंदर जो प्रदर्शनी लगाई जाएगी 4-5 दिन, उसमें जो बच्चे भाग लेंगे उनके खाने पीने की व्यवस्था भी की जाएगी, ठीक है। और उसमें जो प्रथम द्वितीय या फर्स्ट सेकंड थर्ड निकालेंगे उनके लिए पुरस्कार की व्यवस्था भी की जाएगी। उस प्रदर्शनी में जो लोग आएंगे उनके लिए कुछ व्यवस्था की जाएगी, ठीक है। आने जाने के लिए जो जगह वगैरह है उसका अरेंजमेंट भी किया जाएगा। तो वो वित्तीय व्यवस्था के अंदर आ जाएगा सारा। वित्तीय व्यवस्था करने के बाद फिर स्थान समय में अवधि इसमें निर्धारित किया जाएगा। क्षेत्र में और स्थान समय अवधि में थोड़ा सा अंतर रहेगा। क्षेत्र के अंदर तो अपने जो डिसाइड करेंगे किस फील्ड में लगाना है, अपने किस क्षेत्र में लगाना है ना। और इनमें स्थान समय निर्धारित करेंगे। क्षेत्र में तो डिसाइड किया था अपने कि जिला स्तर पे लगाना है, संभाग स्तर पे लगाना है, राज्य स्तर पे लगाना है, स्कूल स्तर पे लगाना है। इसमें तो ये निर्धारित किया था। इसमें अब अपने ये निर्धारित कर लिया कि अपने राज्य स्तर पे लगाना है या तहसील स्तर पे, जिला स्तर पे। फिर स्थान निश्चित करेंगे कि जिला स्तर पे लगाना है तो जिले में कहाँ पे लगाया जाएगा, तहसील स्तर पे लगाना है तो तहसील में कहाँ लगाया जाएगा, या राज्य स्तर पे लगाना है तो राज्य में कहाँ। स्थान निर्धारित कर लिया जाएगा उसका। फिर समय भी निर्धारित कर दिया जाएगा भी कब लगाया जाएगा ये, ठीक है। अब अवधि उसकी टाइम पीरियड फिक्स किया जाएगा भी कितने दिन का होगा, 1 दिन का होगा, 2 दिन का होगा, 3 दिन का होगा, 5 दिन का होगा, जो भी है तो वो इसमें आ जाएगा। स्थान निर्धारित किया जाएगा भी कहाँ पे लगाया जाएगा, ठीक है। समय निर्धारित किया जाएगा कितने जो है समय को, कितनी तारीख को, मतलब तारीख निर्धारित की जाएगी और अवधि के अंदर समय निर्धारित किया जाएगा कितने दिनों के लिए लगाया जाएगा। तो ये चीजें इसके अंदर निर्धारित कर लेंगे। फिर आ जाएगी सुविधाएं। सुविधाओं के अंदर जो फैसिलिटी दी जाएगी विज्ञान मेले के अंदर प्रदर्शनी लगाने वालों को, मतलब बच्चों को, और जो उनको देखने आएंगे उनको, ठीक है, दोनों को जो जो सुविधाएं प्रदान की जाएंगी, फैसिलिटी है, उसका प्री प्लान किया जाएगा। अब जो प्रदर्शनी लगा रहे हैं बच्चे उनको जो है सर्टिफिकेट वगैरह है या इनाम वगैरह है या खाने पीने की व्यवस्था है, मतलब क्या क्या फैसिलिटी उनको दी जानी है, इसका प्री प्लान जो है योजना के अंदर कर लिया जाएगा। ये थी योजना। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर पहला स्टेप था अपना योजना। योजना के अंदर अपने ये पढ़े कि प्रदर्शनी के लक्ष्य और उद्देश्य, ठीक है। दूसरा अपने पढ़ा प्रदर्शनी का क्षेत्र, तीसरा अपने पढ़ा इसकी विधि, चौथा पढ़ा वित्तीय व्यवस्था और पांचवा पढ़ा अपने स्थान समय अवधि, छठा पढ़ा अपने सुविधाएं। योजना के बाद दूसरी बात आती है इसके अंदर फिर कार्य का विभाजन। अब विज्ञान मेला लगाना है तो उसके अंदर जो विज्ञान मेले के अंदर जो भी कार्य होंगे सारे उनको विभाजित किया जाएगा, ठीक है। जो भी उसके मेंबर होंगे ऑर्गेनाइजेशन के, विज्ञान मेले को लगाने वाले जो मेंबर होंगे उनके अंदर कार्य का विभाजन किया जाएगा कि कौन सा कार्य किस व्यक्ति के द्वारा या किस मेंबर के द्वारा किया जाना है। सभी व्यक्ति मिल बांट करके उसमें कार्य करेंगे, सभी की उसमें ड्यूटी लगाई जाएगी अलग अलग, तो वो कार्य का विभाजन हो जाएगा। कार्य का विभाजन कर दिया जाएगा, उसके अंदर निश्चित कर दिया जाएगा, ठीक है, कार्य के विभाजन में कि इसमें कौन सा व्यक्ति कौन से कार्य को संपादित करेगा। फिर इसके अंदर आ जाएगा कार्य का संपादन। विभाजन करने के बाद संपादन के अंदर मतलब व्यक्ति उस कार्य को संपन्न करेंगे, जिसकी ड्यूटी
मेन गेट पे लगाई थी वो मेन गेट पे अपनी ड्यूटी करेगा, जिसका सर्टिफिकेट बनाने में ड्यूटी लगाई थी वो सर्टिफिकेट बनाएगा, जिसके बच्चों की देखरेख में ड्यूटी लगाई वो देखरेख संभालेगा, मतलब कार्य का संपादन किया जाएगा, कार्य को संपन्न किया जाएगा, विज्ञान मेले का आयोजन कर लिया जाएगा। ठीक है, इसके अंदर फिर निष्कर्ष निकालना, फिर लास्ट में क्या होगा, निष्कर्ष निकाला जाएगा। विज्ञान मेला लगा दिया, ठीक है, विज्ञान मेला लग गया, अब अपने उसका निष्कर्ष निकालना है कि जो विज्ञान मेला आपने ऑर्गेनाइज किया है वो सफल रहा कि नहीं सफल रहा, उसमें क्या अच्छी बातें रही, क्या कमियां रही, जिनको अपने नेक्स्ट टाइम में दूर कर सकते हैं। तो इसमें निष्कर्ष निकालेंगे, तो निष्कर्ष के अंदर सारी बातें देखी जाएंगी कि किसी मात्रा के इसमें सफलता मिली अपने को, बच्चों को क्या क्या कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, या कौन कौन से अपने को इसमें प्लस पॉइंट रहे और कौन कौन से माइनस पॉइंट रहे, क्या क्या फायदे हुए, क्या क्या नुकसान हुए, इन सभी की समीक्षा जो है वो निष्कर्ष निकाला जाएगा, इसमें की जाएगी। तो ये इतनी बातें मुझे लगता है आपको पता चल गई होंगी। तो ये अपने इसके टॉपिक बढ़े आज। पहला था विज्ञान मेला में प्रदर्शनी, इसका जो था इसके परिभाषा वगैरह इसकी हो जाएगी, इसमें अर्थ हो जाएगा। विज्ञान मेला में प्रदर्शनी का उद्देश्य, इसमें इसके ऑब्जेक्ट बताइए आपको मैंने, उद्देश्य क्या क्या है इसको लगाने के, इसमें वो पढ़ने हैं। फिर विज्ञान मेले का संगठन, ऑर्गेनाइजेशन कैसे करने हैं, और ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अपने 2 पॉइंट बढ़े। पहला अपने इसमें पढ़ा योजना, ठीक है, योजना के अंदर अपने फिर इसके ये पॉइंट पढ़े। योजना के अंदर अपने पढ़ा मेले की प्रदर्शनी के लक्ष्य उद्देश्य, फिर पढ़ा प्रदर्शनी का क्षेत्र, फिर अपने पढ़ा विधि, फिर पढ़ा वित्तीय अवस्था, फिर पढ़ा अपने स्थान समय अवधि, फिर पढ़ा अपने सुविधाएं। ये 6 के 6 पॉइंट थे योजना के, और योजना था संगठन का पहला पॉइंट। फिर संगठन का दूसरा पॉइंट अपने पास आया था कार्य का विभाजन, संगठन का तीसरा पॉइंट आया कार्य का संपादन, चौथा अपने पास आया निष्कर्ष निकालना। ये 3 पॉइंट है। बाकी इसके बाद इसके जो आगे वाले टॉपिक हैं, इसके विज्ञान क्लब के विज्ञान मेले के फायदे क्या हैं, बच्चों को इसमें क्या क्या लाभ होता है, तो इसके बारे में अपने जो है कल वाली वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। थैंक यू।